Assalamualaikum, guys and girls. Me, Sajid Jafri, at Perfect Group, Homologo series, and then the cracking and polymerization. कोशिश करेंगे कि आज हम इनको कंप्लीट करने की. ओके, फंक्शनल ग्रुप. देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म इस्तेमाल होती है फंक्शनल ग्रुप. आप सब जानते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइड्स. All of these are different organic families. Homologo series. All of these are so called ऑर्गेनिक फैमिलीज. इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फैमिलीज. ठीक है. और दीज ऑल ऑर्गेनिक फैमिलीज लाइक, देखिए क्या लिखा मैंने, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, amines, carboxylic acids, and so on. All these are the different families. अच्छा, अल्केन्स में हम सब जानते हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. अल्कीन्स में हम जानते हैं R is स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन्स ना, डबल बॉन्ड. अल्काइन्स में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अल्कोहल्स में OH ग्रुप. अमाइंस में NH2 ग्रुप. और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में we know that COOH ग्रुप. बिल्कुल इसी तरह और भी फैमिलीज हैं. ये सब फैमिलीज हैं. और ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक फैमिलीज. ये सब ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगो सीरीज. अब इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस है, OH ग्रुप है तो अल्कोहल्स है, NH2 है तो अमाइंस है, COOH ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है. इन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. और फंक्शनल ग्रुप की अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखने वाला हूं. लिसन टू मी. An atom or group of atoms, an atom or group of atoms एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम which impart the properties to the molecule is called functional group. ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. देखिए बेटा, ये इतना आसान नहीं है. आप बुक में तो यही लिखा हुआ है बस, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इम्पार्ट द प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल. आइए मैं इस पर मजीद बात करना चाहता हूँ. अच्छा, छोटी सी बात सुनिए. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, बट वी आर ऑल डिवाइडेड इन डिफरेंट फैमिलीज. सब डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं. कोई शेख फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मैमन फैमिली से बिलोंग करता है, कोई राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पमर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई जाफरी फैमिली से बिलोंग करता है. तो ये पमर, ये जाफरी, ये मैमन, ये कोई एक शख्स नहीं है. द सीरीज ऑफ द मेंबर्स आर देयर, बट द कास्ट, द सरनेम शोज दे बिलोंग्स टू दैट फैमिली. बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस ही बताती है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस होमोलोगो सीरीज से यानी कि किस ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग करता है. ये बात याद रखनी है आपने. तो बात ये रही थी कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इंपार्ट द प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. आइए मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगा, फिर हम मजीद बात करेंगे. देखो बेटा, लिसन टू मी. फॉर एग्जांपल से इधर देखिए सब लोग, CH3 एंड ब्रोमीन. ठीक है, मैंने दूसरा लिखा CH3OH, फिर मैंने लिखा CH3COOH. मुझे एक बात बताइए, all of these are the molecules belong to same family or different family? Different family. क्यों? हम सब जानते हैं ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है. ठीक है, इसका ताल्लुक अल्कोहल से है, इसका ताल्लुक कार्बोक्सिलिक एसिड से है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
अब जो प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड के इस मॉलिक्यूल की होंगी, क्या वो अल्कोहल की होंगी? नहीं। जो अल्कोहल की हैं क्या वो डबल एच की होंगी? नहीं। हालांकि वन थिंग इज कॉमन, आप ये देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज सेम। ये देखिए ना, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, लेकिन मुझे बताइए दे ऑल बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिलीज। If they belongs to different families, it means that their properties are different from each other. हालांकि हाइड्रोकार्बन पोर्शन तो सबका सेम है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइल हैलाइड में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस ब्रोमीन की वजह से हैं, अल्कोहल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस COOH की वजह से हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो COOH की वजह से है। तो हमने भी तो यही देखा कि एन एटम वो कोई एटम भी हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ एटम यानी कि OH COOH लाइक NH2 वो एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की ओवरऑल प्रॉपर्टीज इंपार्ट हो। उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। लेकिन भाई ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर डिपेंड करती हैं जो उसकी कॉम्पोजिशन में मौजूद है। That's why what did I write? An atom or group of atom which impart the properties to the molecule is functional group. अच्छा, what about double bond? Alkenes का functional group double bond है, alkynes का functional group triple bond है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड एटम होता है? According to first definition, क्या वो ग्रुप ऑफ एटम होता है? नहीं, वो तो बॉन्ड होता है। जबकि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो बता दी है, वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है। तो देयर मस्ट बी अनदर डेफिनेशन व्हिच प्रूव द कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए मैं इसके बारे में अब मैं लिखूंगा, आइए देखिएगा। और सिंपली एन एक्टिव साइड और portion which involve in reaction and where the change takes place. ये लिखिए, एक और डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी। क्या लिखा मैंने? एन एक्टिव साइट, एन एक्टिव साइट। क्या कहा बेटा मैंने? एन एक्टिव साइट वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या कोई एक्टिव साइट यानी कि उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और पोर्शन दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड which involve in reaction and where the change takes place which impart the properties। जरूरी नहीं है वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम और दैट पोर्शन डबल और ट्रिपल बॉन्ड which involve in chemical reaction where the change takes place which impart the properties to the molecule is called functional group। उसे हम कहते हैं functional group। आइए मैं प्रूफ करता हूँ, you don't feel it। आइए प्रूफ करता हूँ, इधर देखिएगा सब लोग। मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, CH3 CH2। एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, दोबारा देखिएगा, CH3 CH2। मुझे एक बात बताइए, ये मॉलिक्यूल अल्केन से बिलोंग करता है या अल्कीन से बिलोंग करता है? हाँ देखिए, CH3 डबल बॉन्ड है, आपने डबल बॉन्ड की वजह से मुझे बताया ये अल्कीन से बिलोंग करता है। हालांकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन आपने कहा ये मॉलिक्यूल अल्कीन से बिलोंग करता है, क्योंकि अनइंटेंशनली ये बात आप एडमिट करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है किस पर? सिंगल बॉन्ड पर। तो अब कितने सिंगल बॉन्ड भी हो लेकिन एक डबल बॉन्ड भी आ जाए तो मॉलिक्यूल अल्कीन से बिलोंग करता है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। यानी कि अगर आप इसे अल्कीन का मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज डबल बॉन्ड की वजह से है, सिंगल बॉन्ड की वजह से नहीं है। आइए अकॉर्डिंग टू कीपिंग द अबव डेफिनेशन जो मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है उसको सामने रखते हुए इसके बात करते हैं। इधर देखिएगा,
देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट हैं, एक वो जहां पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पोर्शन ए, और एक वो जहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज सेड टू बी पोर्शन बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल से मैंने इसको रिएक्शन करवाया, बेटा मैंने इसको रिएक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल से मैंने इसको रिएक्शन करवाया प्लस ब्रोमीन, मैंने इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया, इसके साथ। अब क्या होगा जरा गौर से देखना है, CH3 CH2 सब अपनी जगह पर है। अब दो ब्रोमीन, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर आ गया, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर आ गया। अब मुझे बताइए वही बात, इट वाज पोर्शन ए, it was portion A where carbon to carbon single bond, it was portion B where carbon to carbon double bond। अब मुझे जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से अब मुझे बताओ चेंज कहां पर आई? चेंज वहां पर आई जहां कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था, या कार्बन बी के या बी पोर्शन पर जहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था? डबल बॉन्ड पर रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन हुआ? बी पोर्शन डबल बॉन्ड। चेंज कहां पर आई? डबल बॉन्ड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में जो एक्टिव साइट है वो डबल बॉन्ड की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट? तो इसीलिए तो मैंने लिखा था कि जरूरी नहीं है कि वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो। भाई अल्कोहल्स में OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, ब्रोमीन अल्काइल हैलाइड्स के अंदर है, क्लोरीन अल्काइल हैलाइड्स में ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अल्कीन और अल्काइंस में तो एटम के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन वो कोई एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या वो कोई एक्टिव पोर्शन मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, व्हिच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन वेयर द चेंज टेक्स प्लेस। अब इसका मतलब आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप जब भी अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होगा? हैलोजन। आप जब भी अल्कोहल्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, इन्वॉल्व कौन होगा? OH। आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, इन्वॉल्व कौन होगा? COOH। आप जब भी अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, इन्वॉल्व कौन होगा? डबल बॉन्ड। आप जब भी अल्काइल्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, इन्वॉल्व कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। आप जब भी अमाइंस के रिएक्शन पढ़ेंगे, इन्वॉल्व कौन होगा? NH2 ग्रुप। तो पता ही चला कि वो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, which impart the properties to the molecule which involve in chemical reaction where the change takes place is called functional group. I think so I have conveyed my point. और देखिए इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। अभी आगे जाके मैं आपको रिएक्शंस पढ़ने का तरीका बताऊंगा ना, मैं बोर्ड पे रिएक्शन नहीं लिखूंगा जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं पूरे बोर्ड पे सारे रिएक्शन भर दिए, नहीं, रिएक्शंस आप खुद पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मैकेनिज्म्स मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। उधर देखिएगा, आपको पता है मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी, यानी कि आप जब भी अल्कोहल्स के रिएक्शंस देखेंगे, चेंज हमेशा OH ग्रुप पर आएंगे। आप जब भी अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, चेंज में हमेशा डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही वो टेक्निक्स और हिंट्स हैं जिसकी बेस पे आपको याद रखना है। आप मॉलिक्यूल को देखकर परेशान नहीं हुआ करें कि रिएक्शन कहाँ होगा, बस आप ये देख लीजिएगा जहां पर उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, रिएक्शन भी वहीं होगा, चेंज भी वहीं आएगी, क्योंकि वो उसका एक्टिव साइट है। फंक्शनल ग्रुप का एक और एडवांटेज भी है ना, आप मॉलिक्यूल को देखकर उसके फंक्शनल ग्रुप को देखकर बता सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपने देखा फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस का फायदा क्या है, आप उसकी एक्टिव साइट बता रहे हैं, यानी कि आप फंक्शनल ग्रुप को देखकर बता सकते हैं कि रिएक्शन में ये पोर्शन इन्वॉल्व होगा, जो भी चेंज आनी है यहां पर आनी है। फंक्शनल ग्रुप का दूसरा फायदा क्या है, आप फंक्शनल ग्रुप को देखकर उसका फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं कि वो किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तीसरा फायदा, नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप की बेस पर नॉमेनक्लेचर में आसानी, यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आसानी। अल्केन है तो सबके आखिर में इन आ रहा होगा, अल्कीन है तो सबके आखिर में इन आ रहा होगा, अल्कोहल है तो सबके आखिर में ओल आ रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबके आखिर में ओइक एसिड आ रहा होगा। तो आपने देखा दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो कंक्लूजन ये हुआ, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और मे बी एन एक्टिव साइट, मे बी द डबल और ट्रिपल बॉन्ड which impart the properties to the molecule which involve in chemical reaction where the change is expected, where the change is takes place, and that's called, that portion, that atom, that group of atom is called functional group. The vast background of the functional group I taught you. Hope you will enjoy it, you understand what did I say, ठीक है।
इसके एडवांटेजेस भी मैंने बताए हैं, लिख देता हूं आपके लिए। एडवांटेजेस to predict the active site involved in reaction। दूसरा क्या है बेटा इसका फायदा? Identification of homologous series। और नंबर तीसरा फायदा क्या है? नॉमेनक्लेचर। आपको नॉमेनक्लेचर में आसानी। 3 फायदे हैं। क्या? इन्वॉल्व इन रिएक्शन वाली पोर्शन, नॉमेनक्लेचर में आसानी, और आप उसे देखकर उसकी फंक्शन ग्रुप को देखकर उसका फैमिली बैकग्राउंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल किस फैमिली से बिलोंग करता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। होप यू डिड एंजॉय। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ वी आर मूविंग अहेड। इसी दौरान अभी हम बात कर रहे थे होमोलोगस से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओपन चेन, एसाइक्लिक, एलिफेटिक, क्लोज चेन, रिंग कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, alicyclic and heterocyclic and benzenoid, non-benzenoid and so on. It was the classification based on structures and other classification of organic compound on the basis of properties or features। homologous series जिसकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखी है, डेफिनेशन क्या है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, boys and girls, the homologous series, all human beings are classified in different families, as I told you, the Sayyid, Sheikh, Memon, Jafri, Rajpur, Banwar, Zardari and so on। और ये फैमिलीज हैं, एक शख्स का नाम नहीं है। बिल्कुल अल्केन, बिल्कुल इस तरह अल्केन एक कंपाउंड का नाम नहीं है, एक फैमिली का नाम है। थाउजेंड्स ऑफ द मेंबर्स आते हैं, लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से चेंज होगा एक CH2 की वजह से। और CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कार्बन नंबर 12 and 2 of hydrogen 14, यानी कि हर मेंबर दूसरे मेंबर से चेंज हो जाएगा एक CH2 मिथाइलिन यूनिट की वजह से। अल्कीन एक कंपाउंड का नाम नहीं है, एक फैमिली का नाम है। थाउजेंड्स ऑफ द मेंबर्स आर देयर, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेनॉल एंड सो ऑन, लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से चेंज हो रहा होगा एक CH2 की वजह से। अल्कोहल एक कंपाउंड का नाम नहीं है, एक फैमिली का नाम है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल एंड सो ऑन, लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से किस वजह से चेंज होगा? एक CH2 की वजह से। तो जितने भी ये आपकी फैमिलीज हैं, जो अभी मैं नोमेनक्लेचर में पूरा टेबल बना के आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अमाइन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर्स, एसिड हैलाइड, एसिडमाइड एंड सो ऑन, ये all of these are different families and each families thousands of the members are there।
लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से चेंज होगा एक CH2 की वजह से। दैट्स द सीरीज ऑफ द सिमिलर कंपाउंड। एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिमिलर होते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। आइए थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर एग्जांपल से इधर देखिए, आई एम गोइंग टू एग्जाम्प्लिफाइड बाय अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल से CH3OH। देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल मीथेनॉल। अच्छा, इसी का दूसरा मेंबर देखते हैं, CH3 CH2OH। अब देखो एक कार्बन वाला अल्कोहल, अब दो कार्बन वाला अल्कोहल है। अब ये देखो किस वजह से चेंज हो गया, इन दोनों में किस चीज का फर्क आ रहा है, CH2 की वजह से। आइए, CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। अब मुझे बताइए क्या चेंज हो रहा है, इसमें एक CH2 ग्रुप, इसमें एक और जैसे जैसे CH2 ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, हर मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होता जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है। और अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, इसका मास, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो क्या होगा, देखें इनका 15 and 16 and 16 32। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32। इसका कितना होगा, 32 and 14 32 and 14 46 46 and 14 कितना हो गया, 60। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 का फर्क आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, इधर देखिए कितना लिखा था इसका मैंने, 46। क्या लिखा था मैंने, 46। इधर देखो 46 माइनस 32, कितना का डिफरेंस आया, 14 का। इधर देखो, इधर इसका कितना था, 60। इधर देखो 60 माइनस 46, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। क्यों आ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ CH2 यूनिट। बेटे बात समझ में आ रही है? तो सीरीज ऑफ, अब यही बात आप अमाइंस पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, अल्कोहल, किसी भी फैमिली मेंबर को उठा लें, उसके हर मेंबर में एक CH2 की वजह से डिफरेंस आता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बताता हूं आपको। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, रिमेंबर दैट, मैं लिख रहा हूं आपके लिए। Boys, remember that. Boys and girls, all of you remember that. Members belongs to same family are similar in. The members belong to same family are similar in composition, structure, functional group, chemical behavior, and method of preparations। एक मिनट, एक्ट। बेटे मैंने जो लिखा, आपने देखा मैंने क्या लिखा, मेंबर्स बिलोंग टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर है। वो भाई एक ही फैमिली के मेंबर है तो सिमिलर होंगे। मतलब एक घर में 4-5 भाई तो उनकी सिमिलरिटीज होती है ना, उनके फीचर्स, उनके फेस एक्सप्रेशंस में सिमिलरिटी लगता है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह जो एक ही फैमिली के बिलोंग्स करते हैं उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती हैं। किन प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है भाई, एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो डेफिनेटली सबका फंक्शनल ग्रुप होगा। कोई भी अल्कोहल हो सबका फंक्शनल ग्रुप OH होगा, अल्कीन है तो सबका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप अभी हमने प्रूव किया रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही फैमिली के फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है तो उन सबकी केमिकल बिहेवियर भी सिमिलर होगा। अल्केन है तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उसमें कोई और एलिमेंट तो शामिल नहीं होगा।
अल्कोहल से तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी डिकम्पोजिशन में शामिल होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, ठीक है। एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो सिमिलर मेथड्स के जरिए बना सकते हैं। यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? तो जो मेंबर्स बिलोंग टू सेम फैमिली दे आर सिमिलर इन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल बिहेवियर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। जिस तरीके से आप मीथेन बना रहे हैं उसी तरीके से आप इथेन भी बना सकते हैं, उसी तरीके से आप अल्केन्स का मेंबर कोई भी मेंबर बना सकते हैं। यू गॉट इट? क्योंकि दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई द केमिकल बिहेवियर इज सेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज आल्सो सेम। तो द मेंबर्स बिलोंग टू सेम फैमिली आर सिमिलर इन कंपोजिशन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर इन chemical behavior and similar in method of preparation method of preparation, ठीक है। but they are different in, लेकिन ये different होते हैं एक दूसरे से। किन context में different होते हैं? मुझे ये थोड़ा सा portion मिटाना पड़ेगा ऊपर, इसी के सीक्वेंस में आप यहाँ पर, ये था हमारा A पार्ट, A है ना, B देखिएगा, B यहां लिख रहा हूं। That's what members belongs to same family are different in physical properties, i.e. states, melting point, boiling point, densities, volatilities, and so on due to different molecular masses of, क्यों भाई? CH2 की वजह से हर सब्सटेंस का, हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, याद रखिएगा, कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, as exemplified by methanol, ethanol, propanol, butanol, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पांसिबल, फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है। लेकिन मुझे बताइए प्लीज, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी मिथेनॉल की है, क्या वो इथेनॉल की होगी? क्या मिथेनॉल इथेनॉल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं? नहीं, डिफरेंट है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल मिथेनॉल की है, क्या वो प्रोपेनॉल की होगी? क्या वो ब्यूटेनॉल? नहीं। जो प्रॉपर्टीज मीथेन की है, क्या वो इथेन की होंगी? रिगार्डिंग स्टेट्स, रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी, इन तमाम प्रॉपर्टीज, इन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मासेस पर। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी स्टेट गैस टू लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी वोलेटिलिटी उतनी कम हो जाएगी, उसकी इनफ्लेमेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यही वजह है कि जो एक ही फैमिली से मॉलिक्यूल बिलोंग करते हैं वो केमिकली तो सिमिलर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, but they are different in physical behavior because of the different molecular masses, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का मास दूसरे मॉलिक्यूलर मास के 14 AMU की वजह से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यही तो वजह थी जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो शुरू में लो मॉलिक्यूलर मासेस लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन हासिल होते हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं, हाई मेल्टिंग रेंज होती जा रही है, हाई बॉइलिंग रेंज होती जा रही है, वोलेटिलिटीज कम होती जा रही है। मुझे बताइए, लास्ट में जो पेट्रोलियम में हासिल हो रहा था वो कौन थे? वैक्स लाइक सॉलिड। शुरू कहां से हुआ था? गैसेस से। क्यों? बिकॉज चेन एक्सपेंड होती जा रही है, मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू डिड एंजॉय विद द फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। तो बात हो रही थी हमारी कि हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में
हम कंप्लीट कर लें, क्रैकिंग भी और पॉलीमराइजेशन भी। लेकिन इन दो ही टॉपिक पर हमें तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं बात करते हुए। होपफुली कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगो सीरीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू क्रैकिंग एंड पॉलीमराइजेशन। आज के लिए प्लीज इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह थॉरोली पढ़िएगा और मेरे लेक्चर के बाद यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट मेक अ कॉल, जस्ट मेक अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई यू सून। टाइम इज टू शॉर्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने 24 आवर्स इस्तेमाल करें अपने स्टडीज के लिए। सी यू, बेस्ट ऑफ लक।